तो एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था तीनों कल्टीवेटर्स को भाई लाके अपने घर में बैठा देता है और सब बैठे पड़े घर का आसपास का नज़ारा नई नई चीज़ें देख के और साथ में कमाल कमाल की एनर्जी भी महसूस होती है। फटी पड़ी है तीनों की। यहाँ पे मेन कैरेक्टर नियांग फेंग मुझसे कहता है भाई शर्माओ मत भाई, खोल के बैठो एकदम, आई मीन दिल खोल के बैठो भाई, कुछ और खोलने मत बैठ जाना, दिल खोल के बैठो, अपने बाप के घर यहाँ पे समझो। और लोग भी कहते हैं अरे हाँ हाँ, अपने बाप का, अपने माँ का, अपने चाचा का, अपने दादा का, सबका घर समझ के यहाँ पे बैठेंगे। बड़ा कमाल घर है, ऊपर से डेकोरेशन भाई, डेकोरेशन शोर भी आड़े। ये कहता ऑफ कोर्स भाई मेरा घर है भाई तो रहेगा ही, क्यों भाई इसका जो घर है मैंने इसने सारी की सारी मॉडर्न चीज़ें लगा के रखी है जो कि हमारे पृथ्वी पे यहाँ पे मिलती है, कल्टीवेशन वाली दुनिया में नहीं मिलती है। तो ऑफ कोर्स कल्टीवेटर कोई भी देखेगा वो पहली बार देखेगा तो भाई एकदम चौंक जाएगा। और ये लोग भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा चौंक रहे, मज़ा आ रहा है। तभी एक बंदा, तीनों में से एक लड़का कहता है सुनिए ना, मुझे सामने से आपसे एक यहाँ पे सवाल पूछना है, क्या मैं सो मतलब पूछ सकता हूँ? नियांग फेंग बोलता है ओके ठीक है भाई पूछ सकते हैं, पूछो। तो यहाँ पे ना उसने एयर प्यूरीफायर भी लगा के रखा था, तो उससे दिखाता हूँ कहते हैं भाई ये चीज़ बेसिकली क्या है मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जो सुनते हैं ना भाई बाकी दोनों यहाँ पे लड़का लड़की हिल जाते कि शिट भाई ये तो हम पहले पूछने वाले थे कि एग्जैक्टली ये चीज़ है क्या, लेकिन पहले से इसने यहाँ पे नहले पे दहरा मार दिया। नियांग फेंग कहता है अच्छा भाई ये, इसे कहते हैं भाई ये आई मीन इसके कहते हैं एयर प्यूरीफायर, जिसका काम है एयर को यहाँ पे प्यूरीफाई करके उससे प्योर बनाना और अच्छा भाई बनाना, ताकि भाई सांस लेने में कोई यहाँ पे दिक्कत ना हो, और हल्का फुल्का यहाँ पे ठंडा भी कर देता है। जो सुनते हैं जिस बंदे ने सवाल पूछा था वो कहता है अच्छा भाई ये खाली एयर को यहाँ पे ना प्योर नहीं बनाता बल्कि एयर को और जैसे इतना बनाता ना। दूसरा लड़का कहता है कि अरे यार गिर गया, अरे फट रही है भाई, अरे बाप रे मेरा बैलेंस खराब हो गया, और जाके उसी लड़के पे गिरता है। वो लड़का भी सामने से कहता है भाई यार कैसे बंदा भाई तू बैठे बैठे ऐसे कैसे गिर जाएगा, इससे तो यही साबित होता है तो कितना गिरा हुआ लड़का है। दूसरा समझाता है साले में गिरा नहीं, मैं जानबूझ के गिरा हूँ, तुझे याद नहीं है इसके पास जो कुत्ता था इन मास्टर के पास, उसने क्या बोला था कि भाई मेरे मालिक मेरे मास्टर बेसिकली यहाँ पे नॉर्मल आदमी बन के जीना चाहते हैं, नॉर्मल लोग की जिंदगी, इसलिए बार बार सामने भाई कमाल की एनर्जी, कमाल का पावर, स्पिरिचुअल पावर, ये सब यहाँ पे मेंशन मत कर। तो यही बोलना चाहता था कि हाँ भाई ये खाली हवे को प्योर नहीं बल्कि हवे को कमाल का स्पिरिचुअल भी बना देता है, तो ऐसा मत बोल, खाली ऐसा बोल कि हमें बस प्योर बनाता है, समझ गया ना। ये भी कहते शिट शिट मुझे अभी अभी याद आया भाई हमें भाई नॉर्मल इनको ट्रीट करने वाला हमारे घोड़े लग जाएंगे। और जो बंदे ने सवाल पूछा था बेसिकली उसका नाम सू है, तो नाम से बार बोलूंगा कभी एक लड़का वो लड़का बोलने से अच्छा। तो इस जू से पूछता भी अब नियांग फेंग भाई क्या हो गया भाई, सामने से आप कुछ और भी बोलना चाहते थे? वो कहते नहीं नहीं कुछ भी नहीं, बस यही बोलना चाहते थे कि हाँ भाई यहाँ का जो हवा है ना वो आके में बहुत ज़्यादा प्योर है और पक्का इसी के कारण यहाँ पे हो पा रहा है, समझ गया। सामने से नियांग फेंग बोलते हैं हाँ मेरे पास ना एयर को भी प्योर करना चाहिए और साथ ही में वाटर प्यूरीफायर भी है जिससे आप वाटर को भी यहाँ पे प्योर कर सकते हैं। उस पर करना कुछ नहीं, पानी डाल दो, बटन दाबो, नीचे गिरेगा और नीचे गिलास लोटा मग्गा जो भी डाल के भाई आपको छानना है छान लो, उसके बाद से यहाँ पे पी लो। ये लोग भी देखते कि अरे बाप रे कितनी कमाल कमाल की चीज़ें इनके पास है। ये तो भाई स्पिरिचुअल वाटर यहाँ पे हो गया, आय हाय इसको पीते ही तो भाई यहाँ पे मज़ा आ जाता है। उसके बाद सामने से नियांग फेंग बोलता है ओके ठीक है भाई मुझे कुछ काम वाम अभी याद आ गया, मैं जाके वो करता हूँ, जब तक आप लोग बैठो आराम से एंजॉय, आसपास का नज़ारा भी देखो। तो ये निकल जाता है। इनकी थोड़ी सी फटी पड़ी कि अरे बाप रे भाई क्या घर है भाई, क्या कमाल के बंदे भाई, ऐसा कमाल का चीज़ मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा। जो लड़की थी भाई बायलू और जू का समझाते, जू देख भाई पिछली बार तेरे मुँह से भी निकलने वाला था तो भाई इस बार भी अगली बार निकल जाएगा ना, तो मैं बोलूँगी कि उनको क्या भी कुटाई करो इसकी पूरी की पूरी मैया बहन एक सब यहाँ पे करके रख दो, अगली बार मैं बच्चा नहीं जाऊँगी, खुद मैं उनको सपोर्ट करूँगी, इसलिए मुँह समझ गया ना भाई कैसे बात करना है। तभी यहाँ पे जो दूसरा लड़का था वो दूसरा लड़का भी जू को समझाता कहता हाँ भाई जू भाई ये बात तो इसने यहाँ पे सही बोला, अगली बार से कोई गड़बड़ नहीं होना चाहिए, मालूम है कमाल के बंदे लेकिन भाई हमें मालूम है कि नॉर्मल आदमी बन के रह रहे, तो हमें नॉर्मल आदमी जैसे ट्रीट करना चाहता भाई, बोल मत देना वरना अगली बार से मैं भी तुझे यहाँ पे नहीं बचाऊंगा, मैं भी तेरी मैया बहना सभी करवाने के चक्कर में रहूँगा। लेकिन क्या भाई वो तो इनकी बात ही नहीं सुन रहा, वो तो भाई यहाँ से वहाँ घूम रहा है। ये भी चिल्लाता भाई साले भाई मैंने क्या बोला भाई, यहाँ से वहाँ तो क्यों घूम रहा है, हमारी बातें नहीं सुन रहा है। ये कहते कहा है कि भाई दिन भर तो आप यहाँ पे ज्ञान की बातें फैलने लगते, थोड़ा सा ज्ञान अपने पिछवाड़े में डाल लीजिए। उन्होंने क्या बोला भाई बैठो एंजॉय करो नज़ारा देखो, तो भाई हम नज़ारा यहाँ पे देख रहे और एक पेंटिंग के पास बेसिकली जाता है, कागज बेसिकली था जो कि लपेट के ऐसा कचरे में फेंका हुआ था। कहते कि हाँ भाई ये देखते, ये कहते भाई ऐसे कैसे भाई सीनियर घर है तो हाथ नहीं लगा सकता, ये कहते देखो यार डस्टबिन में फेंका हुआ था और डस्टबिन में फेंका जाता है यहाँ पे कचरा, तो भाई इसमें एक बार देखने में भी क्या जाता है, खोल कर देखेगा। और लड़का कहता नहीं सू भाई तू ऐसा कैसे कर सकता भाई, कल्टीवेटर होके भाई तू किसी घर पे बिना किसी परमिशन के जाकर उसका सामान देखेगा, एक गलत बात है। ये कहता है अरे यार जू कहता है कि हाँ भाई ऐसा मत बोलो, आपको भी देखने का मन है ना, मुझे मालूम है, लीजिए इस पेपर को आप ही यहाँ पे खोलिए। ये भी कहता है अरे यार मुँह की बात सुन लीला भाई मैं भी खोल के देखता हूँ। तो उस पेपर को यहाँ पे खोलता है तो जैसे मैंने बोला पेंटिंग बनी हुई थी, काफ़ी कमाल का पेंटिंग बना था, लेकिन भाई अपना मेन कैरेक्टर नॉर्मल नहीं है तो उसका पेंटिंग यहाँ पे देखने पे नॉर्मल है, लेकिन भाई कुछ ऐसा वैसा नॉर्मल नहीं है, मतलब स्पेशल यार। पेंटिंग में एक आदमी बैठा बना हुआ था जो कि नदी के ऊपर था भाई बैठा हुआ, और पेंटिंग में रियल हो जाता है, वो आदमी रियल होकर बाहर आता है और इन पे यहाँ पे अटैक करता है। लेकिन
रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो बेसिकली ना इंटेंट महसूस हुआ था, जिसे ये लोग यहाँ पे स्वॉर्ड इंटेंट कह रहे कि हमें स्वॉर्ड इंटेंट महसूस हुआ, ऐसा कि लगा कि हम भी बंदा आके हमारे ऊपर इसने अटैक कर दिया। लेकिन खाली ये दो को भाई असर होता है। जो जू नाम का बंदा था उसके ऊपर कोई असर नहीं होता, खाली जो लड़की बायलू और दूसरा लड़का था उनके ऊपर खाली महसूस होता है। उसके बाद से जो लड़की है ना, सबसे पहले जो दूसरा लड़का जिसको महसूस हुआ था उसको होश में लाते कहती भाई होश में आओ भाई, तुम्हें महसूस हुआ ना भाई, कितना कितना कमाल का कुछ अजीब सा एनर्जी। ये कहता है ऑफ कोर्स भाई महसूस हुआ, स्वॉर्ड एंटर्स पेंटिंग यहाँ पे महसूस हुआ। एक ही सेकंड में ऐसा लगा भाई मैं पेंटिंग में समा गया, जिसकी वजह से एक ही बार में मुझे ढेर सारी यहाँ पे फीलिंग महसूस हुई। डरने का फीलिंग भाई, गुस्से का फीलिंग, साथ ही में भाई डिप्रेशन का फीलिंग, अकेला होने का फीलिंग, यहाँ तक कि भाई जो घमंड का फीलिंग होता है, सारा का सारा फीलिंग यहाँ पे महसूस हुआ। सामने से ये भी कहती है लड़की बायलू के यहाँ पे मुझे भी कुछ ऐसी चीज़ें महसूस हुई, और मुझे भी ये भी महसूस हुआ सामने पेंटिंग में जो आदमी था ना, और तालाब में बैठ के, तालाब में नहीं नदी में इंतजार कर रहा है। सामने जो किनारा ना, किनारे पे इसका दुश्मन है जिसके साथ वो मुकाबला करना चाहता है, और मुझे ऐसा लगा मैं उसका दुश्मन की जगह पर हूँ, और सामने से उसने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। मतलब वाकई में काफ़ी कमाल का भाई ये स्वॉर्ड इंटेंट है। पीछे से मैंने बोला जू को तो भाई कुछ महसूस नहीं है, वो भी कहते हैं भाई आप लोग को भाई क्या अजीब अजीब बातें करो भाई, हमें तो कुछ वैसा महसूस हुआ नहीं। बायलू जोर से चिल्लाती भाई नहीं हुआ भाई, इतना कमाल का इतना पावरफुल स्वॉर्ड इंटेंट था और तुझे यहाँ पे कुछ महसूस ही नहीं हुआ भाई, तू वांजियन सेक्ट जो हमारा सेक्ट वाकई में तो उसका मेंबर है कि नहीं। पीछे से दूसरा लड़का आता है समझाता है कि देख जू भाई तू थोड़ा सा भी बच्चा टाइप का भाई, हम में से सबसे भी हमारा सबसे ज़्यादा जूनियर, इसलिए भाई एग्जैक्टली यहाँ पे क्या कैसे है भाई ये तुझे यहाँ पे नहीं मालूम। तू भाई धीरे धीरे चीज़ें सीख जाएगा, उसके बाद से भाई तुझे समझ आएगा कि भाई ये पेंटिंग कितना कमाल का है। ये भी सोचता है भाई पेंटिंग तो है अच्छा भाई देखने से, लेकिन भाई मुझे क्या महसूस नहीं है भाई, उतना भी नल्ला नहीं हूँ जितना नल्ला आप लोग मुझे सामने से बता रहे हो। सामने से फिर बायलू कहती हाँ लेकिन इतना कमाल का पेंटिंग भाई मिस्टर नियांग फेंग ने भाई यहाँ पे डस्टबिन में क्यों फेंक दिया था। तभी नियांग फेंग पीछे से आता, वो कहते कि भाई क्या हुआ भाई, आप लोग मेरे बारे में बात करो क्या, डस्टबिन में पेंटिंग में कहीं आप लोग उसके बारे में, उस पेंटिंग के बारे में बात तो नहीं कर रहे हो। सामने से यहाँ पे भाई लड़का माफ़ी मांगता हो, कहते सॉरी क्या ना भाई मैंने बिना परमिशन के आपके चीज़ों के यहाँ पे टच किया, इसलिए हमें माफ़ कर दीजिए। सामने से नियांग फेंग बोलता अच्छा ये पेंटिंग तो मैंने पहले से कचरे में फेंक दिया। अरे बहुत सिंपल सा नॉर्मल सा पेंटिंग था, कुछ खास ऐसा नहीं था, तो भाई इसको ऐसा सजाने में भी बेकार लग रहा था, इसलिए उठा फुटा के मैंने कचरे में फेंक दिया था, इसके बदले माफ़ी मत मांगिए। इनकी भाई फट के हाथ में आती भाई ये पेंटिंग इतना कमाल का पेंटिंग, ये सामने से इतना सिंपल और नॉर्मल पेंटिंग बोल रहे, अरे यार ये तो वाकई में अच्छा भाई ये कमाल के बंदे, इनके लिए भाई ये पेंटिंग तो ऑफकोर्स सिंपल रहेगा ही। तो सामने से लड़का कहता है ओके ठीक है भाई, जब आपके लिए सिंपल सा पेंटिंग है तो आपको अगर दिक्कत ना हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो क्या सामने से ये पेंटिंग हम रख सकते हैं। जो सुनते नियांग फेंग कहता है एक से भाई तुम्हें ये रखना, इसका मतलब भाई तुम्हें ये पेंटिंग पसंद आया तो रख लो भाई, ऐसे भी ये पेंटिंग मेरे को कुछ खास पसंद नहीं था मैंने फेंक दिया, तो सामने से मुझे भी देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बार बार माफ़ी मत मांगो यार, कचरा को छूने में भाई काहे का माफ़ी, बस आप लोग को पसंद आ गई यही मेरी बड़ी बात है। सामने से लड़का सैल्यूट करते क्या भाई आप महान हो भाई, आपसे महान बंदा मैंने देखा नहीं। ये भी कन्फ्यूज कि भाई महान भाई फालतू सा पेंटिंग देने में मैंने ऐसा क्या महान काम कर दिया। उसके बाद जो लड़का ना पेंटिंग यहाँ पे देता है बायलू को, कहता है बायलू जल्दी से इसे ले जाके जो हमारे मास्टर जो हमारे सेट के लीडर तुम्हारे पापा भी उनको जाकर दे दो, उससे पहले कोई कांड वांड ना हो जाए। यहाँ पे नियांग फेंग कहते एक भाई कांड वांड हो जाए, एक सेकंड तो मैं कहने क्या मतलब है कि भाई अगर तुम जल्दी से पेंटिंग लेके नहीं जाओगे तो मैं वापस से तुमसे छीन लूंगा। ये कहते नहीं ऐसी कोई बात नहीं, आप यहाँ पे कोई गलत समझे कुछ, हमें काम है इसलिए भाई हमें अब जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। और आपका शुक्रिया आपने जो भाई हमारी मदद की, हमारी यहाँ पे खातिरदारी की, हम कसम खा के कहते भाई वापस से आपके इस एहसान के बदले यहाँ पे चुकाएंगे। और आज जो हमारी मुलाकात हुई ना उसके बाद से जो भी मेरा कल्टिवेशन है ना उसका पक्का काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इंप्रूवमेंट वगैरह हो जाएगा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे उस समय भाई आपसे दिल खोल के माफ़ी भी मांगूंगा और सारे एहसान का बदला भी चुकाने की कोशिश करूँगा। इसके बाद तो तीनों को तीनों वापस यहाँ पे चल जाते। यहाँ पे नियांग फेंग भी देखता है कि हाय कितने कमाल के बंदे भाई, इन्होंने भाई मॉन्स्टर को सामने से मार दिया और छोटी बच्ची को भी जान से मतलब बचा लिया, और सामने से बदले में भाई ना कोई महान चीज़ मांगने के बदले बस एक फालतू सी पेंटिंग जिसको मैंने यहाँ पे फेंक दिया था वो पेंटिंग लेके चले गए। ये तो वाकई में भाई बड़े कमाल के बंदे भाई, इनके सामने तो वाकई में मैं चाय में पानी का मुँह, लेकिन मुझे भी इनके जैसा कमाल का सुपर हीरो बनना है जो भाई दुनिया में बचा मतलब दुनिया में जाके लोग की जान बचाए। काश यार मेरा ये सपना पूरा हो जाता। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। अगले चैप्टर के लिए एक छोटा सा हिंट दे देता हूँ, प्रिंसेस यहाँ पे वापस आने वाली है। प्रिंसेस वापस आएगी तो कुछ ना कुछ फिर से कांड होगा और क्या होगा वो आपको देखने में मजा आएगा, इसलिए अगर चैप्टर बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।